चरण शरण में आए के जो भजे रघुवीर, चरण शरण में आए के जो भजे रघुवीर, पल में रक्षक बनते हैं उनके हनुमत वीर। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 जपना चाहिए, ये बात आप और मैं हम सब जानते हैं, किंतु इस राम 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 को जपने से क्या क्या फायदे हैं, आज गोस्वामी जी दोहावली के इस अंश में राम जी की शरण में आने पर जीव को जो जो लाभ होते हैं, उसका भाग्य कैसे संवर जाता है, शरणागत वत्सल भगवान उस पर किस प्रकार कृपा करते हैं, इसी विषय में वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी कोसल पाल सो को शरणागत पाल, भजो विभीषण बंधु भय भंजो दारिद काल। अरे अपने भाई रावण के भय से विभीषण ने राम जी को भजा, राम जी को पुकारा। उन कौशलपति श्री राम जी की शरण में वह चला गया। ऐसे शरणागत वत्सल और कौन मिलेंगे जो भय के कारण भजने वाले विभीषण को भी स्वर्ण लगरी लंका का राज दे देते हैं, उसके काल रावण को नष्ट कर देते हैं, उसको अभय प्रदान कर देते हैं। ऐसे अद्भुत हैं कौशलपति रघुनाथ जी। जो उनकी चरण शरण को ग्रहण करता है, गोस्वामी जी कहते हैं, उसका भाग्य उदय हो जाता है, उसको काल का भय समाप्त हो जाता है, उसके जीवन से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। आज कई साधकों का ये प्रश्न होता है कि धन की प्राप्ति कैसे हो, लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, तो राम जी की शरण में आने से सब व्याधि नष्ट हो जाती है। ये दरिद्रता भी स्वतः है आपके जीवन से चली जाएगी यदि आप और मैं वास्तव में शरणागत के भाव से रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। तो विभीषण के भांति ही आप और मैं भी रावण की सी संपदा को प्राप्त कर लेंगे। जैसे लंका का राज विभीषण को प्राप्त हुआ, आपके और मेरे भी सारे अभाव नष्ट हो जाएंगे। रघुनाथ जी की कृपा से आप और मैं अभय को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं, कुली सहु चारि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, चित खगेश राम कर समझू पर कहूँ काही। काक भूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि हे पक्षीराज, श्री राम जी का चित्त वज्र से अधिक कठोर है और भक्तों के लिए वही चित्त फूल से भी अधिक कोमल है। एक और वही राम जी दुष्टों का दलन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, दुष्टों को अंत पहुंचाने वाले हैं, दुष्टों का अंत करने वाले हैं। तो दूसरी ओर वही रघुनाथ जी अपने भक्तों के लिए कोमल हृदय वाले हैं, जो उनके कष्ट को एक पल के लिए भी, निमिष मात्र भी सहन नहीं कर सकते। फिर कहो, इस चित्त के रहस्य को समझकर भी मैं और आप यदि राम 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 नहीं पुकार पाते हैं, तो ये आपकी और मेरी कमी है कि हम आप खजाना सामने हैं और अपने अभाव को नष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। निश्चय जानिए, गोस्वामी जी का ये वचन है कि रघुनाथ जी फूल से भी अधिक कोमल हृदय को धारण करने वाले हैं। यदि आप और मैं आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपके और मेरे कष्ट को दूर कर देंगे। बाबा कहते हैं, बलकल भूषण फल असन तृण सज्जा द्रुम प्रीति, तिन समयन लंका दई यह रघुवर की रीति। भगवान श्री राम जी जिस समय स्वयं वलकल वस्त्रों से भूषित रहते थे, वन में फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, तिनकों की सैया पर सोते थे, वृक्षों से प्रेम करते थे, उसी समय उन्होंने विभीषण को लंका प्रदान कर दी। सोचो, स्वयं प्रभु वन में निवास कर रहे हैं, वलकल धारण कर रहे हैं, उस समय विभीषण को लंका प्रदान कर दी, तो आज तो प्रभु साकेत में सब राज संपन्न है। यदि आप और मैं प्रभु की ऐसी ही चरण शरण जैसे विभीषण ने ग्रहण की, यदि उस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो भक्तों के लिए वह कौन सा ऐश्वर्य है जो रघुनाथ जी प्रदान ना कर दें। अरे आपको और मुझे तो भाव से प्रभु की पुकार लगाने की आवश्यकता है। निश्चय ही जब आप और मैं राम 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 पुकारेंगे, तो प्रभु आप पर और मुझ पर दया कर जो चाहे सो प्रदान कर देंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको और मेरे लिए अप्राप्य हो, प्राप्त ना हो सकता हो। आवश्यकता केवल और केवल हृदय से पुकार लगाने की है।
बाबा कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोहे संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अरे विचार तो करो, ऐसा कठोर तप करने के बाद भगवान शंकर जो आशुतोष कहलाते हैं, पल भर में अपने भक्त पर कृपा करते हैं। वे भी घोर तपस्या करने के बाद, 10 शीश चढ़ाने के बाद, रघुनाथ जी से कृपा दृष्टि की बात सोचिए कि वे शिव जो 10 शीश अर्पण करने पर लंका का राज रावण को प्रदान करते हैं, वही लंका विभीषण को संकोच के साथ कि तुम्हें और क्या दे सकता हूँ, अभी मेरे पास यही, मैंने इस लंका को विजय किया है, तुम इसके राजा बन जाओ, संकोच के साथ दी है कि बस तुच्छ भर तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ये तुच्छ सी वस्तु, छोटी सी वस्तु। विचार कीजिए, भगवान शंकर आशुतोष है, सब कुछ देने वाले हैं, ऑर्डर दानी हैं। वह भगवान जो 10 शीश अर्पण करने पर रावण को लंका देते हैं, वही लंका अपने हृदय में छोटी सी जानकर विभीषण को प्रदान कर रहे हैं। तो यदि आप और मैं उन्हीं राम जी को भाव से पुकारें तो वे राम जी आपको और मुझे क्या नहीं दे देंगे। अरे लेने देने की बात छोड़ो, नाम लेकर तो देखो कम से कम। बाबा कहते हैं, अबिचल राज विभीषण ही दीन राम रघुराज, अजहु विराजत लंक पर तुलसी सहित समाज। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने विभीषण को अविचल राज्य दे दिया, सदा सदा के लिए। आज के बाद किसी और को नहीं जाना जाता। लंका रावण की थी और उस लंका को प्रभु ने विभीषण को दे दिया। आज भी वह लंका विभीषण की है। परिवार सहित लंका पर राज करो, विराजमान कर दिया भगवान ने। ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। बाबा कहते हैं, मैं और आप, क्या ऐसा है जो आपके और मेरे पाने के लिए ना हो। अरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाए तो मैं आप परम पद को प्राप्त करते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। केवल पुकार लगाने भर की देर है। कमी आपकी और मेरी है, मैं बार बार पुकारती हूँ। आपको और मुझे भाव से, भक्ति से, प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से राम जी के नाम को जपना है। बाबा कहते हैं, कहाँ विभीषण ले मिलो, कहाँ दियो रघुनाथ, तुलसी ये जाने बिना मूड मजी ये हाथ। विभीषण क्या लेकर भगवान से मिला था और रघुनाथ जी ने उसे क्या दे डाला। तुलसीदास जी कहते हैं, ये बात ही रहस्य की है। मूर्ख लोग इसी बात को ना जानने के कारण खाली हाथ रह जाते हैं, और विभीषण उस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने लंका के अचल राज्य को प्राप्त कर लिया। अपनी अविचल भक्ति के कारण, प्रभु के चरणों की शरणागति के कारण। भगवान राम का स्वभाव है कि शरण में आए हुए को वे जो चाहे सो प्रदान कर देते हैं, भक्त जो मांगे सो प्रदान कर देते हैं। ये बात, ये रहस्य विभीषण जानता था, इसीलिए रघुनाथ जी के चरण की शरण में चला गया, उसकी ओट में, उसके आश्रय में चला गया, और उसे जो चाहिए सा सब प्राप्त हो गया। यदि आप और मैं मांग सच्ची है तो उसी मांग के अनुरूप प्रभु के चरणों का सच्चा आश्रय भी आपको और मुझे स्वीकार करना होगा। निश्चय जानिए, वो सच्चा आश्रय, यही रहस्य है रघुनाथ जी की भक्ति का। प्रभु सब कुछ देते हैं, किंतु जो कहता है मिला नहीं, उसे मांगना नहीं आया। लेने की भी एक पद्धति होती है, विधि होती है, और रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय ही वह विधि है जो रघुनाथ जी से सब कुछ प्राप्त करने का आपको और मुझे पात्र बनाती है। तो यदि आपको जो कोई भी कामना हो, जैसी भी कामना हो, सकाम भाव से भी यदि आप रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेते हैं तो आपकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आवश्यकता केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेने की है। हृदय से, भाव से, भक्ति से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की है। एक बार मैं और आप प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाएं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको और मुझे प्राप्त ना हो जाए, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो आपका और मेरा दूर नहीं हो सकता। इसलिए चरण शरण का आश्रय लेकर प्रयास कीजिए कि प्रभु के चरणों में आप और मैं समर्पित हो जाएं, राम 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 शरणागत के भाव से पुकारने लग जाएं। मेरा और आपका
समूचा जीवन बदल जाएगा, परिदृश्य आपका और मेरा समूचा परिवर्तित हो जाएगा। आवश्यकता शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने की है। जपते रहिए, रटते रहिए, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चय ही आपका और मेरा भी कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।